जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे लेटेस्ट सत्संग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, जगत पिता गुरु जी महाराज महाशिव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि चरण स्पर्श और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत खास हैं। गुरु जी की प्यारी संगत के सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज बहुत ब्लेस कर रहे हैं अपनी संगत को। संगत जी, गुरु जी ने अपनी संगत को नेगेटिविटी से बचाया है, परेशानियों से बाहर किया है और एक विश्वास दिया है कि गुरु जी है तो सब कुछ हो जाएगा। गुरु जी ने सभी संगत को बहुत ब्लेस किया है और संगत जी इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स अवश्य प्राप्त होगी और आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब भी प्राप्त होंगे। इसलिए संगत जी सत्संग पूरा सुने, उसे अधूरा ना छोड़े और पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। आइए संगत जी गुरु जी का सबसे पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का पहला सत्संग एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है और आज जो मुझे गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। गुरु जी मेरे सामने बैठे हैं। बहुत समय से मुझे मैसेज आ रहे हैं गुरु जी के कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मुझे नहीं पता था संगत जी की शुक्राना कैसे किया जाता है। मैं तो सिर्फ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख देती थी और फिर जब मैंने सत्संग सुने तो मुझे पता लगा कि गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना होता है। तो आज जो गुरु जी मुझे बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। संगत जी, मेरी मम्मी के घुटनों में बहुत तेज दर्द रहता है। उन्हें इतना ज्यादा दर्द रहता है कि वो चल भी नहीं सकती, पर फिर भी उन्हें मैं वृंदावन लेकर आई। हम 4-5 लेडीज वृंदावन घूमने गए थे। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी मम्मी ने बांके बिहारी जी मंदिर तक पैदल यात्रा की। मैंने गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना किया। पूरे रास्ते संगत जी हम लोग गुरु जी की सत्संग सुनते रहे, शब्द गुरबाणी सुनते रहे और हमें रास्ते में कई सारी ऐसी गाड़ियां दिखाई दी जिस पर जय गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी लिखा हुआ था और साथ में संगत जी बहुत सारे बटरफ्लाईज भी दिखाई दी। उसके बाद संगत जी हम बांके बिहारी जी के मंदिर पहुंचे तो वहाँ आपको पता है कि रिक्शा अंदर तक नहीं जाता। तो अभी गुरु जी ने इतनी मेरी मम्मी को हिम्मत दी कि उन्होंने पैदल चलकर बांके बिहारी जी के दर्शन किए और हमारे दर्शन बहुत बहुत अच्छे हुए। संगत जी, मैं पहले भी कई बार जा चुकी हूँ लेकिन इतने अच्छे दर्शन पहले कभी नहीं हुए थे और बिल्कुल सामने से दर्शन हो गए। हमें प्रसाद भी मिला बांके बिहारी जी का और गुरु जी भी साथ में थे क्योंकि उनका फोटो, उनका पॉकेट स्वरूप मेरे पास में था। उसके बाद संगत जी हम गोकुल भी गए और कई और भी जगह गए। हमारे साथ गुरु जी थे और कई जगह पे हमें बटरफ्लाई के रूप में, कबूतर के रूप में गुरु जी ने दर्शन दिए। अगला सत्संग ये है संगत जी कि मेरा एक छोटा बाबू है घर में, उसके ऊपर गरम गरम चाय गिरी और चाय संगत जी उसके चेहरे पर गिर गई थी। क्योंकि मैं चाय लेकर बैठी तो उसने हाथ मार दिया और संगत जी जैसी चाय उसके ऊपर गिरी, सामने गुरु जी का स्वरूप था। मैं उसे लेकर एकदम से गुरु जी के स्वरूप के सामने जाकर खड़ी हो गई और उसने एकदम रोना बंद कर दिया। मैंने जहाँ भी उसकी चाय गिरी थी वहाँ गुरु जी का चंदन का तिलक लगाया और उसको कहीं पर भी निशान नहीं पड़ा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब भी मैं स्कूल जाती हूँ या किसी टीचर से मेरी ऐसी कोई भी बात हो जाती है तो मुझे एकदम से बटरफ्लाई के रूप में गुरु जी दिखाई देते हैं और ऐसे टच करके चले जाते हैं कि बस तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। संगत जी, जिंदगी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। गुरु जी से अरदास करती हूँ, मेरी मदद करो गुरु जी, मेरी मदद करो। ऐसे मैसेज आते हैं कि पुत्र तू सब्र रख, सब अच्छा होगा। और संगत जी, गुरु जी ने इस मुश्किल समय में मुझे मेरे अपनों के असली चेहरे दिखाए हैं। मेरे अंकल जिनके साथ मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल गुजारे, अपने लिए मैंने पैसे कभी नहीं जमा किए, वो सारे पैसे मैंने घर बनाने में लगा दिए। आज वही मेरे अंकल कहते हैं कि मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगा। तो गुरु जी की बदौलत आज मुझे इतना पैसा मिल पा रहा है कि मैं अपना गुजारा खुद कर रही हूँ। मेरे घर में बेटा है, बहू है, तीनों की सच्चाई मेरे सामने गुरु जी ने दिखाई। मेरी ननंद की सच्चाई भी मेरे सामने आई। संगत जी, आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरे जीवन में मेरे गुरुपा के सिवाय और कोई नहीं है। अपने कमरे में बैठी रहती हूँ या रोती रहती हूँ, गुरुपा से अरदास करती रहती हूँ। मेरा गुरुपा के अलावा कोई और सहारा नहीं है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हर हफ्ते बड़े मंदिर जाऊँ। मैं थोड़े समय पहले डुगरी मंदिर भी होकर आई हूँ और बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ कि इस बुरे वक्त में अगर मुझे किसी ने संभाला हुआ है तो वो मेरे गुरुपा है। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम पंकज अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझे नहीं पता कि शुक्राना सत्संग कैसे करते हैं। संगत जी, अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ
माफ करना। संगत जी, अब तक जितने भी सत्संग मैंने सुने हैं उनमें यही बताया गया है कि अपना सत्संग शुरू से शुरू करें, और संगत जी इसीलिए मैं भी अपना सत्संग शुरू से शुरू करूंगा। संगत जी, सब कुछ प्री डिसाइडेड है। ये मैंने बहुत से सत्संग में सुना है और महसूस भी किया है। ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी ने हमें उनसे मिलाया और हम गुरुजी के साथ जुड़ गए, और ऐसा ही हुआ। बहुत कम समय में हम गुरुजी के साथ जुड़ गए। इसलिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अगर गुरुजी हमें नहीं मिलते, गुरुजी से नहीं जुड़ते, तो पता नहीं हमारा क्या होता। बहुत सी बातें हमें पता चली, वो सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। संगत जी, 3 महीने पहले की बात है। मैं बहुत दिन से घर लेने की सोच रहा था। वही काम से मैं और मेरी फैमिली पुणे गए हुए थे। वहाँ मेरे पापा के दोस्त भी रहते हैं। उन्होंने हमें उनके घर भी बुलाया था, पर हमारा कुछ डिसाइड नहीं था उनके घर जाना। पर संगत जी, हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? जो गुरुजी चाहते हैं वही होता है, जो गुरुजी डिसाइड करते हैं वही होता है। संगत जी, हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनका घर बहुत दूर है। हमारा उनके घर जाना होगा या नहीं, क्योंकि संगत जी हमें 2-3 फ्लैट्स भी देखने थे और टाइम बहुत कम था। पर सब कुछ टाइम पर हुआ। हमें पता ही नहीं चला संगत जी कि हम उनके घर कब पहुंच गए। और वहां पहुंचते ही मुझे गुरुजी के स्वरूप के दर्शन हुए। तब मैंने गुरुजी को पहली बार देखा। संगत जी, तब मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मुझे माफ कर देना गुरुजी, मैं आपको पहचान नहीं पाया। पर संगत जी, पहली बार जब मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, मेरे मन में बहुत से सवाल आए। मैं जिनके घर गया था वो दीदी गुरुजी की पुरानी संगत है। मैंने उनसे पूछा कि किसकी तस्वीर है। दीदी ने बोला कि गुरुजी है। दीदी काम में बिजी थे, तो मैंने उनसे कहा क्या फ्री होने के बाद मुझे इनके बारे में और बताना। पता नहीं संगत जी, पर जब मैंने पहली बार गुरुजी का स्वरूप देखा, मुझे कुछ तो अलग महसूस हुआ। संगत जी, हमें उनके घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। तभी अंकल ने कहा कि आप लोग पहली बार आए हैं और रात भी काफी होने वाली है, तो आप लोग यहीं रुक जाइए। संगत जी, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम वहीं रुक जाते हैं। फिर डिनर करके हम लोग नीचे वॉक के लिए गए। मैंने देखा कि दीदी और मेरी मम्मी जी बहुत सीरियसली बातें कर रहे थे, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। हम वॉक करके आए। मैंने फिर से नोटिस किया कि मेरी मम्मी बहुत डरी हुई थी। मैंने तब भी निग्लेक्ट किया। अगली सुबह मैंने देखा कि मम्मी जी बहुत रोए जा रही थी और दीदी उन्हें समझा रही हैं। मुझे बहुत अजीब लगा, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछा कि क्या बात है। संगत जी, दीदी ने जो बताया मुझे पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मम्मी पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, इसलिए उनका पूरा बॉडी पेन रहता है, उनका किसी काम में मन नहीं लगता। मैंने भी कई बार मम्मी जी को देखा था, वो रात में अचानक से उठकर अपने हाथ पैर दबाती थी, पर मुझे लगता था कि ये नॉर्मल है। पर मैंने ये नहीं सोचा था कि उनकी बॉडी पेन का रीजन ब्लैक मैजिक है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और हमारी रिटर्न की ट्रेन भी थी। दीदी ने कहा कि मैंने मम्मी जी को सब बताया है कि क्या करना है। दीदी ने गुरुजी का जल प्रसाद दिया और ये भी बताया कि रोज गुरुजी का मंत्र जाप करना है और सत्संग सुनना है, बाकी सब गुरुजी देख लेंगे, कुछ भी चिंता मत करो। अब आप गुरुजी से जुड़ गए हैं, गुरुजी का श्रद्धा भाव से ध्यान करें, गुरुजी सब संभाल लेंगे। संगत जी, शायद ये सब डिसाइडेड था, उनके घर जाना, दीदी से मिलना और ये सब बातें पता चलना और हमारा गुरुजी से जुड़ना। गुरुजी ने ही हमें प्रॉब्लम के बारे में बताया और उन्होंने ही सोल्यूशन भी दिया। संगत जी, गुरुजी पर विश्वास करें, वो सब कुछ जानते हैं और वो सबको सही राह दिखाते हैं। संगत जी, फिलहाल मैं अपने सत्संग को यही विराम देता हूँ, लेकिन संगत जी, ये सत्संग पूरा नहीं है। अगले सत्संग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दीदी के माध्यम से गुरुजी ने हमें कैसे दिल्ली बड़े मंदिर बुलाया और वहाँ क्या क्या हुआ, सब मैं आपको अगले सत्संग में बताऊंगा। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी से अरदास करता हूँ कि गुरुजी, जो भी संगत ये मेरा सत्संग सुन रहे हैं, आप उन सब पर अपनी कृपा करना। मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम लखनऊ से अनुष्का आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं लखनऊ से अनुष्का हूँ और सत्संग शेयर करते समय मुझसे अगर कुछ भी भूल हो जाए तो संगत जी और गुरुजी मुझे माफ करना। संगत जी, हमारे गुरुजी तो बहुत प्यारे हैं, उनकी महिमा अपरंपार है जो अब संगत पर हर रोज बरसती है। मैं भोले बाबा को बहुत मानती हूँ। संगत जी, मैं यहाँ आपको बताऊंगी कि कैसे गुरुजी ने मुझे खुद से जोड़ा। संगत जी, 2023 में मेरे हस्बैंड ने रेलवे सरकारी नौकरी का एग्जाम दिया था। उसके रिजल्ट के आने का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 1 महीने बाद जब रिजल्ट आया तो मैं और मेरे हस्बैंड काफी एक्साइटेड थे। हमें यही लग रहा था कि अब की बार भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। पूरा भरोसा था खुद पर। मैं यहाँ संगत जी आपको बता दूं, मेरे हस्बैंड ऐसी सरकारी एग्जाम काफी बार दे चुके हैं, मगर जो नसीब में नहीं होता है वो नहीं मिलता है। और इस बार भी संगत जी, इस एग्जाम के बाद हमें लगा कि अब की बार तो सफलता मिल जाएगी, मगर संगत जी जब रिजल्ट आया तो फिर से वही नाकामयाबी मिली। तो हम दोनों काफी अंदर से टूट चुके थे। फिर अगली सुबह जो रोज का काम होता है मैंने वो किया। संगत जी, जैसे ही मैं पूजा करने बैठी, मेरी आंखों से लगातार आंसू निकलने लगे और मैं जोर जोर से रोने लगी। मैंने महादेव
देव के सामने खड़े होकर कहा, उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया बाबा, मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और संगत जी रोते हुए मैंने अपने मन की बात बाबा के सामने रखी। मैंने कहा कि बाबा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन संगत जी मैंने मन ही मन में ठान लिया था कि बाबा आप मेरी कितनी भी परीक्षा क्यों ना ले लें, मैं आपको हमेशा मानती रहूंगी जब तक जान में जान है। और बस संगत जी 2 दिन के बाद मेरे फोन पर गुरुजी का एक मैसेज आया, गुड़िया चिंता ना कर, मैं सब संभाल लूंगा। संगत जी उस मैसेज में गुरुजी का स्वरूप और भोले बाबा दोनों का स्वरूप था। बस संगत जी जो भी गुरुजी ने बताया या जो भी दिखाया सब गुरुजी ने ही किया है और हमेशा अब वो ही करेंगे जो भी होगा। गुरुजी ने हम सबका हाथ पकड़ा हुआ है। आई लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी हमने सब कुछ अब आप पर छोड़ दिया है। अब हमारे जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब आपके हाथ में है। आप जो करेंगे वो हमारे लिए बेस्ट होगा। बस आपकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर ऐसी ही बनी रहे। संगत जी फिलहाल मैं अपने शब्दों को ही विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के आदेश से अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत खास हैं। गुरुजी की प्यारी संगत के सत्संग है। संगत जी गुरुजी महाराज बहुत ब्लेस कर रहे हैं अपनी संगत को। संगत जी गुरुजी ने अपनी संगत को नेगेटिविटी से बचाया है, परेशानियों से बाहर किया है और एक विश्वास दिया है कि गुरुजी है तो सब कुछ हो जाएगा। गुरुजी ने सभी संगत को बहुत ब्लेस किया है और संगत जी इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स अवश्य प्राप्त होगी और आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब भी प्राप्त होंगे। इसलिए संगत जी सत्संग पूरा सुने, उसे अधूरा ना छोड़ें और पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं।